रीना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ यह क्या हो रहा है। रोज रात को रीना का पति उसके लिए पेड़े लेकर आता था, क्योंकि रीना को पेड़े बहुत पसंद थे। लेकिन जैसे ही रीना पेड़े खाती, वह गहरी नींद में चली जाती और जब सुबह उठकर देखती तो उसके शरीर पर खरोंच के निशान होते थे। रीना को सिर्फ यही सोच खाए जा रही थी कि मनोज ऐसा क्यों कर रहा है, उसे क्या खिलाता है पेड़ों में मिलाकर, जिससे वह तेज नींद में चली जाती है। दरअसल दोस्तों, रीना की शादी 2 साल पहले मनोज के साथ हुई थी। मनोज अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। मनोज की माँ कुछ साल पहले इस दुनिया से चली गई थी। मनोज एक अच्छी कंपनी में जॉब करता है। आज ससुराल मिलने पर रीना थोड़े ही समय में उनमें घुल मिल गई और अपनी जिम्मेवारियों को बखूबी निभाने लगी। शादी के 6 महीनों तक तो बिल्कुल सही था, लेकिन उसके बाद रीना के साथ कुछ अजीबोगरीब हरकतें होने लगीं। रीना को पेड़े अत्यंत पसंद होने पर मनोज उसके लिए पेड़े लेकर आता, लेकिन जैसे ही वह पेड़े खाती, उसके बाद वह बेहोश जैसी हालत में चली जाती और सुबह उठकर देखती तो उसके शरीर पर खरोंच के निशान होते थे। यह सब देखकर रीना बहुत परेशान रहने लगी। रीना बस पूरे दिन यही सोचती कि आखिर मनोज उसके साथ ऐसा क्यों करता है। वह मेरा पति है, उसका मुझ पर पूरा हक है, लेकिन फिर भी वो मुझे बेहोश करने वाले पेड़े खिलाकर ऐसा क्यों करता है। आखिर रीना ने तय किया कि वह पूरी सच्चाई जान कर रहेगी, इसलिए उसने आज पेड़े खाकर सोने का नाटक किया, जबकि उसने पेड़े चुपके से फेंक दिए थे। आधी रात को रीना के कमरे का दरवाजा खुलता है और कोई उसे उठाकर कमरे से बाहर ले जा रहा है। रीना बेहोश होने का नाटक करती रही। जब वह व्यक्ति रीना को गलत तरीके से छूने लगा, तब रीना ने अपनी आंख खोली तो वह देखते ही सन्न रह गई। फिर वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और शोर सुनकर मनोज दौड़ कर आता है तो रीना मनोज के गले से लगकर रोने लगती है, क्योंकि रीना को कमरे से जो उठाकर लाता है वो और कोई नहीं, उसका ससुर होता है। मनोज ने पूछा, क्या हुआ रीना, तुम पिताजी के कमरे में कैसे? फिर रीना ने अपने ससुर को जोर से थप्पड़ मारकर कहा, ये तो इन्हीं से पूछिए जो मुझे कमरे से उठाकर लाए हैं। मनोज के गुस्से भरे चेहरे को देखकर रीना का ससुर जमीन पर बैठकर रोने लगता है और कहता है कि मेरी हवस के कारण मैंने ये गलती की है। जब मनोज पेड़े लाकर फ्रिज में रखकर खुद नहाने चला जाता था तो मैं उनमें नींद की दवाई मिला देता था और रात को बहू को अपने कमरे में लाकर उसके साथ गलत हरकतें करता था। मनोज को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पिता अपनी बेटी समान बहू के साथ ऐसा कर सकते हैं। रीना के ससुर को उसकी गलती के लिए जेल भेज दिया जाता है। अब रीना का भी शक दूर हो चुका था, जो वह मनोज पर कर रही थी कि वह उसे नशीले पेड़े खिलाता है। दोस्तों, आजकल ऐसी दरिंदों की वजह से लड़कियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। आपकी बहू बेटी बहन की देखभाल करना और उन पर नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। कब किसकी नीयत खराब हो जाए कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, अपनी बहन बेटियों का ख्याल रखें और उनका ध्यान दें। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल को नए हैं तो चैनल पे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली ऐसी सच्ची कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, खुश रहिए, आबाद रहिए।